बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मेज़बान हाफिज़ वकास आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मेरी पहली वीडियो इस चैनल किसान न्यूज़ टीवी से आपसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तारफ़ कराना मकसद ज़रूरी था। मैं एज आ एग्री ग्रेजुएट और पिछले 10 सालों से एज आ ज़रई माहिरीन इस फील्ड से मुंसलिक हूँ। तो आज हम दोस्तों से और आज के बाद दोस्तों को मैं किसान न्यूज़ टीवी पे आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा और हर आने वाली जो भी फसलात है, जो भी उनके मसले मसाइल है, उनके बारे में डिस्कशन की जाएगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है गंदम की फसल पर जो टर्माइट्स का अटैक होता है उस बारे में। तो सबसे पहले हम टर्माइट्स के बारे में दोस्तों को बताएंगे वो होती क्या चीज़ है। टर्माइट्स, जिसको उर्दू ज़ुबान में दीमक कहते हैं, उसे पंजाबी में सैंक कहते हैं और सराकी में आई थिंक उसे सीवी के नाम से जाना जाता है। तो टर्माइट्स का पता कैसे चलता है कि ये दीमक या जो सैंक या ये जो सीवी है ये इसका हमला हो चुका है फसल पर। तो जब आप फील्ड विज़िट करेंगे, अपनी गंदम का मुशाहदा करेंगे, तो आपको नज़र आएगा किसी जगह पर कुछ पौधे सूखे हुए होंगे ऊपर से। तो उसको आप जब ऊपर से उखाड़ना चाहेंगे तो वो उखड़ सकेंगे बड़े इजीली। उनकी जड़ उनके साथ नहीं आएगी, तना और जड़ का कनेक्शन राब्ता ख़त्म हो चुका होगा। इट मीन्स कि वहाँ टर्माइट्स का हमला हो चुका है। तो वो किन ज़मीनों में दीमक का हमला होता है और किस तरह इससे बचा जा सकता है, और जब इसका हमला हो जाए फिर कौन से ऐसे केमिकल है जो इस्तेमाल करके इससे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले जो है, जैसे चावल जहाँ लगता है जिस ज़मीन में, जब हम उन्हें हार्वेस्ट करने के बाद रूटावेटर कर देते हैं जो उसकी बाकियात को ज़मीन में, तो उस जो डेड जो आर्गन होते हैं, जो डेड बाकियात होते हैं, उसको खाने के लिए दीमक जो है एक ज़मीनी कीड़ा है जो निकलता है और उसको खाने की कोशिश करता है, उसको अपनी खुराक बनाता है। तो उसी के साथ वहीं हमने गंदम काश्त की होती है, तो वहीं आपको वो आपके गंदम की जड़ों को भी खाना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से उसका वाजे हमें नुकसान नज़र आना शुरू हो जाता है अपनी फील्ड में। एक चीज़। और दूसरे नंबर पे जहाँ बाजरा काश्त किया हो, बाजरे वाली जो रकबा है उसमें भी इसका ज़्यादा हमला देखा गया है। तीसरे नंबर पर रेतले रकबे में इनका ज़्यादा हमला नज़र आया है, या फिर जहाँ पानी कम लगता है उन रकबों में इनका बहुत ज़्यादा हमला नज़र आया है। तो ये नुकसान कितनी पहुँचाती है दीमक या टर्माइट्स? दीमक कम से कम 20%, ज़्यादा से ज़्यादा 40% तक आपकी जो औसत पैदावार है उसको नुकसान पहुंचा देती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, अगर ये आपकी मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लेते हैं 10 मन आपकी एवरेज होनी है, तो अगर दीमक का हमला हो गया तो वो कम से कम 2 मन का आपका नुकसान कर देगी, और अगर वो ज़्यादा शिद्दत पकड़ गया तो वो 4 मन तक आपका नुकसान कर देगी। मीन टू से ये तकरीबन हम ये भी कह सकते हैं कि ये 50% तक आपका नुकसान कर देती है। तो इसलिए कोशिश करें इससे बचें। और इससे बचा कैसे जा सकता है, आज हम एक तो ये आपको वाज़े करेंगे। इससे बचने का बेहतरीन हल ये है कि सादा जो हर बंदा कर सकता है, फसल को पानी दे दें। जल्दी पानी देंगे, इससे बहुत अच्छी हालत में ये आपको रिज़ल्ट नज़र आएंगे। आपकी फसल बेहतर होना शुरू होगी, क्योंकि जहाँ नमी आएगी वहाँ ये टर्माइट जो दीमक है वो जगह छोड़ती जाएगी। जहाँ नमी नहीं होगी वहाँ ये ज़्यादा अपनी आमदोरफ्त करेगी। तो सबसे पहले पानी लगा दें। अगर फिर भी वो ठीक ना हो और ज़्यादा शिद्दत में है टर्माइट्स, तो दीमक जिसे कहते हैं, तो फिर आप 2 लीटर क्लोरपायरिफास पानी के साथ फ्लड कर दें। क्लोरपायरिफास एक इसका हल है। दूसरे नंबर पर ये थोड़ा सा महंगा हल होगा, और अगर आप थोड़ा सा इससे सस्ता करना चाहें तो आप 2 पैक फिप्रोनिल 480 ml वाले वो फ्लड कर देंगे। तो ये दीमक टर्माइट्स जो हैं ये ख़त्म हो जाएगी, आपकी फसल खुशहाल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये भी ज़्यादा है तो फिर कम से कम जो है आप उसे पानी टाइम पर लगा दें और कुछ ना कुछ हद तक ये कंट्रोल हो जाएगा। पर 100% अगर रिज़ल्ट लेना तो फिर आपको क्लोरो या फिर आपको ये फिप्रोनिल फ्लड करनी पड़ेगी। या फिर अगर आप चाहते हैं नहीं मैं दानेदार की सूरत में वो भी कर सकते हैं, पर वो एक लंबा प्रोसेस होगा। ये जो फ्लडिंग में आप लिक्विड शक्ल में लेके आएंगे वो फौरी हल होगा, इससे आपकी पैदावार का नुकसान कम से कम होगा। तो अपना और अपनी फसल का ख्याल रखिएगा। तो मुझे इजाज़त दी।